हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। जैसा कि आपको पता है हम लाइव आ चुके हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम फोरम में। तो बिल्कुल मेरे साथ 1:45 पीएम पर लाइव जुड़ना मत भूलिए। अब शेख सर के साथ रीजनिंग की क्लास में, और आज हम लोग डिस्कस करेंगे सिलॉक्स का, और सिलॉक्स का पार्ट 3 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग सीखेंगे कि कैसे क्वेश्चंस में आइदर और आता है और कैसे हमें आइदर और लगाना है। और आपने देखा होगा कि अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए उसमें हमारे पास 5 ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन यानी कि ओनली फर्स्ट फॉलो, सेकंड ऑप्शन ओनली सेकंड फॉलो, फिर थर्ड आइदर और चौथा था आपने देखा नाइदर फर्स्ट नॉट सेकंड, और उसके बाद से था फर्स्ट एंड सेकंड बोथ फॉलो। तो इस तरीके से 5 ऑप्शंस थे, जिसमें हमने 4 ऑप्शंस के बारे में समझ लिया कि कैसे होगा। लेकिन कभी कभी आइदर और की भी कंडीशन आ जाती है, चाहे वो एसएससी का एग्जाम्स हो, चाहे बैंक का एग्जाम्स हो, या कोई भी वनडे एग्जाम्स हो जहां पर सिलॉक्स के क्वेश्चन आते हैं, तो आप देखते हैं कि वहां पर आइदर और की भी कंडीशन आ सकती है। तो आइदर और की कंडीशंस को हमें कैसे हैंडल करना है, कैसे हमें उस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो चलिए आइए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं और देखते हैं, समझते हैं कि आज का पहला क्वेश्चन है। जब तक आप लोग, जो भी लोग नए हैं वो इस और आ चुके हैं, लाइव जुड़े हुए हैं, वो लाइक कर देंगे सेशन को, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन ओपन हो चुका है, 16 नंबर का क्वेश्चन। तो चलिए जल्दी से बताइए कौन सा होगा इसका आंसर। चलिए बहुत बढ़िया। अब हम बात करें तो यहाँ पर लिखा है ऑल नाइफ्स आर इंस्ट्रूमेंट्स। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पर लिखा है ऑल नाइफ्स आर इंस्ट्रूमेंट्स, और इसको हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमने नाइफ्स बना लिया, और ऑल नाइफ्स आर क्या है, इंस्ट्रूमेंट है। और फिर लिखा सम कटर्स आर नाइफ्स, सम कटर्स आर नाइफ्स। पहला लिखा है सम कटर्स आर इंस्ट्रूमेंट। तो कटर और इंस्ट्रूमेंट्स में आप देख रहे हैं पॉजिटिव रिलेशन है, तो सम का कंक्लूजन है, तो पहला कंक्लूजन क्या हो गया, सही हो गया। सेकंड देखेंगे ऑल नाइफ्स आर कटर। तो नाइफ्स और कटर में आप देख रहे हैं सम का रिलेशन है और ऑल का कंक्लूजन है, तो यहां पर हमारे पास दूसरा कंक्लूजन क्या हो गया, गलत हो गया। तीसरे की बात की जाए तो सम नाइफ्स आर नॉट इंस्ट्रूमेंट। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि पूरे फिगर में कहीं भी नेगेटिव रिलेशंस नहीं है, और जब नेगेटिव रिलेशंस नहीं होगा तो नेगेटिव कंक्लूजन भी सही नहीं होगा। तो आप देख रहे हैं ऑल नाइफ्स आर कटर्स और ऑल, तो आप देख रहे हैं यहां पर हमारे पास आइदर और की कंडीशन बन सकती थी, लेकिन एलिमेंट सेम नहीं है, इसलिए यहां पर आइदर और की कंडीशन नहीं बनेगी। ओनली फर्स्ट फॉलो, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो यहां पर याद रखना है कि ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बहुत बढ़िया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या है, तो चलिए आप देख रहे हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो सम ऑर्नामेंट्स आर डायमंड्स, सम डायमंड्स आर नेकलेस, ऑल नेकलेस आर रिंग्स। फिर कुछ कंक्लूजन है, तो 3 आपको बताने हैं जल्दी से। तो जितने लोग भी लाइव हैं जल्दी से बता दें मुझे कि क्या होगा इसका आंसर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आज हम लोग कॉन्सेप्ट सीखेंगे आइदर और का। तो जितने लोग भी लाइव हैं जल्दी जल्दी फटाफट अपने आंसर दे दें कि क्या होगा, क्या आंसर हो सकता है। तो बहुत बढ़िया। तो अगर हम देखें तो सम ऑर्नामेंट्स आर डायमंड्स, तो यहां पर अगर हम समझते हैं सम ऑर्नामेंट्स आर डायमंड्स, फिर सम डायमंड्स आर नेकलेस, फिर उसके बाद से ऑल नेकलेस आर रिंग। आपने देखा कि हमने एक फिगर बना लिया, और फिगर बनाने के बाद हमें कंप्लीट करना है। बहुत बढ़िया। तो जैसे ही हमने फिगर बनाया और हमें कंप्लीट करना है कि क्या होगा, तो पहला लिखा सम रिंग आर डायमंड। तो रिंग और डायमंड्स में आपस में रिलेशन है, तो पहला सही। दूसरा कहला सम रिंग आर नेकलेस, तो और नेकलेस और रिंग में ऑल का रिलेशन, तो सेकंड वाला भी सही। नो रिंग इज अ डायमंड। तो आप देख रहे हैं यहां पर कहीं पर भी नेगेटिव रिलेशन नहीं, तो निश्चित रूप से नेगेटिव कंक्लूजन सही नहीं होगा। तो यहां पर फर्स्ट कंक्लूजन भी सही है और सेकंड कंक्लूजन सही है। तो नो डाउट ऑप्शंस नन ऑफ दीज होगा। क्या होगा सर, नन ऑफ दीज, क्योंकि यहां पर 2 कंक्लूजन सही हैं, और जब 2 कंक्लूजन सही होंगे तो निश्चित रूप से ऑप्शन क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज। क्यों, क्योंकि यहां पर हमारे पास जो ऑप्शन दिए हैं ओनली फर्स्ट फॉलो, ओनली सेकंड फॉलो, ओनली थर्ड फॉलो, ऑल फॉलो और नन ऑफ दीज। तो जब भी हमारे पास जो भी आंसर आता है और वैसा ऑप्शन अगर हमको नहीं गिवन होता है, तो हमें निश्चित रूप से अपना आंसर क्या लगाना होता है, नन ऑफ दीज।
तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा नन ऑफ दीज। ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, जल्दी से जितने लोग भी हैं जल्दी से 18 नंबर क्वेश्चन का मुझे आंसर बता देंगे। चलिए बहुत बढ़िया। तो अभी अगर हम यहाँ पर देखें तो लिखा ऑल पोस्टर्स आर पॉम्पलेट्स और इंडोलम्स आर पॉम्पलेट्स। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले बना लिया पोस्टर और फिर बना लिया हमने इंडोलम, एनवलप, और दोनों ही हमारे पास क्या है, पॉम्पलेट है। अब पहला लिखा ऑल पॉम्पलेट्स आर इन इनवलप। तो देखिए ऑल पॉम्पलेट्स आर इनवलप तो उल्टा बोल रहा है, तो ये पहला तो गलत हो गया। दूसरा कह रहा है सम पॉम्पलेट्स आर पोस्टर्स, तो पॉम्पलेट और पोस्टर्स में बिल्कुल सम का रिलेशन है। फिर लिखा सम पोस्टर्स आर इनलवप, तो पोस्टर और इनलवप में कोई रिलेशन नहीं, तो ये भी गलत। तो यहाँ पर आंसर होगा ओनली सेकंड फॉलो, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बहुत बढ़िया। तो ध्यान से देखें, जितने लोग भी आंसर टिक कर रहे हैं बहुत बढ़िया, जितने लोग भी हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आपके जो आंसर होंगे वो बिल्कुल करेक्ट हों। तो बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो आपने देखा कि सम पॉम्पलेट्स आर पोस्टर, तो पॉम्पलेट और पोस्टर में ऑल का रिलेशन से सम का कंक्लूजन, ऑल पॉम्पलेट्स आर इनलपअप। तो अगर आप देखें तो पॉम्पलेट्स बाहर है और इनलपअप अंदर है, तो इनलपअप सारे, तो इनलपअप की बात की जाए तो वो पॉम्पलेट है, लेकिन सारे पॉम्पलेट्स इनलप नहीं है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, ओनली बी हो जाएगा। बात सबको समझ में आ रही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है 19 नंबर, जल्दी से बताएंगे कि 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चलिए बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं। तो अभी अगर हम यहाँ पर करें तो यहाँ पर लिखा हुआ ऑल बॉटल आर ग्लासेस, ऑल बॉटल आर ग्लासेस, फिर लिखा ऑल ग्लासेस आर कप। तो सबसे पहले कह रहा है ऑल बॉटल आर कप, तो ऑल बॉटल आर कप तो अंदर से बाहर की ओर है, तो पहला तो सही। दूसरा कह रहा है सम ग्लासेस आर नॉट कप, सम ग्लासेस आर नॉट कप, तो ग्लासेस और कप में आप देख रहे हैं पॉजिटिव रिलेशन है, नेगेटिव कंक्लूजन गलत। ऑल कप आर बॉटल्स तो रिवर्स हो गया, ये भी गलत। ऑल ग्लासेस आर बॉटल्स ये भी रिवर्स हो गया, ये भी गलत। तो आपने देखा कि यहाँ पर केवल फर्स्ट कंक्लूजन सही है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ कंक्लूजन क्या है, गलत है। तो नो डाउट ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर याद रखेंगे ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। उम्मीद है कि यहाँ तक बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये आ गया है, तो जल्दी से बताएंगे कि यहाँ पर क्या आंसर होने वाला है। बहुत बढ़िया। अब आगे देखते हैं, यहाँ पर लिखा ऑल ब्रांचेस आर ट्री, तो सबसे पहले हमने बना लिया ऑल ब्रांचेस आर ट्री, फिर बनाया सम ट्री आर विंडो। अब आपने देखा पहला क्वेश्चन कह रहा था ऑल ब्रांचेस आर विंडो, तो आप देख रहे हैं ब्रांच और विंडो में हमारे पास जो रिलेशन है वो है कांट से रिलेशन, और जब भी कांट से रिलेशन होगा तो पहला गलत हो गया। दूसरा क्वेश्चन की बात करते हैं, सेकंड कंक्लूजन की सम ब्रांचेस आर विंडो, तो ब्रांच और विंडो में भी कांट से रिलेशन है, तो दूसरा भी गलत। तीसरा सम विंडो आर ब्रांचेस,
और इसमें भी कांट से रिलेशन है, ये भी गलत। तो हमने आपको बता रखा है कि जब जब हमारे पास दो एलिमेंट्स के बीच कांट से रिलेशन होगा तो उनके बीच पूछे गए जितने भी कंक्लूजन है सारे के सारे कंक्लूजन क्या हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे। अब बोल रहा है सम ट्री आर ब्रांचेस, तो ट्री और ब्रांच में आप देख रहे हैं ऑल का रिलेशन है, और जब भी ऑल का रिलेशन होगा तो सम का कंक्लूजन हमेशा क्या होगा सर, सही होगा। जब भी यहाँ पर आपको याद रखना ऑल का रिलेशन होगा तो सम का कंक्लूजन सही होगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर फोर्थ वाला सही हो रहा है और फोर्थ वाला ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पर भी जो आंसर है वो क्या लग जाएगा, नन ऑफ दिस, यानी कि ऑप्शन ई, संजीव कुमार ए। बहुत बढ़िया, ए ऑप्शन नहीं होगा संजीव कुमार जी, यहाँ पर ऑप्शन ई होगा, क्योंकि यहाँ पर फोर्थ वाला फॉलो हो रहा है और बाकी सब कोई भी फॉलो नहीं हो रहे हैं। तो निश्चित रूप से जो यहाँ पर आंसर है वो आंसर होगा ऑप्शन ई, यानी कि ओनली फोर्थ कंक्लूजन इज अ फॉलो। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बहुत बढ़िया, जल्दी से बताएंगे यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन होगा। रॉबिन सिंह ए, बहुत बढ़िया। चलिए बहुत बढ़िया, देखते हैं यहाँ पर लिखा सम स्टेट आर कैपिटल, तो सबसे पहली लाइन है सम स्टेट आर कैपिटल, फिर लिखा है नो पेन इज अ कैपिटल, नो पेन इज अ कैपिटल। अब पहला बोल रहा ऑल स्टेट आर पेन। आप देखिए जितने स्टेट कैपिटल में मिल गए हैं क्या ये कभी भी पेन हो पाएंगे, और वो आपसे बोल रहा है ऑल स्टेट आर पेन, तो ये तो संभव ही नहीं है। ऑल स्टेट आर पेन ये तो संभव ही नहीं है, तो यानी कि पहला कंक्लूजन तो गलत हो गया। दूसरा लिखा है सम स्टेट आर नॉट पेन, तो आप बिल्कुल देख रहे हैं जो स्टेट कैपिटल में मिल गए वो कभी पेन नहीं होंगे, तो यहाँ पर सेकंड कंक्लूजन बिल्कुल सही है। फिर लिखा है सम कैपिटल आर पेन, आप देख रहे हैं कैपिटल और पेन में हमारे पास नेगेटिव रिलेशन है, और जब भी नेगेटिव रिलेशन होगा तो पॉजिटिव कंक्लूजन गलत होगा। ऑल पेन आर स्टेट, ऑल पेन, तो पेन और स्टेट में सम नॉट का रिलेशन और सम नॉट में ऑल का कंक्लूजन कभी भी सही नहीं होता। तो जब आपने देखा कि नो का रिलेशन हो या सम नॉट का रिलेशन हो, तो आपने देखा कि स्टेट और पेन में सम नॉट का रिलेशन बन रहा है, तो हमारे पास पॉजिटिव कंक्लूजन कभी भी सही नहीं हो सकता। तो यहां पर जो कंक्लूजन सही होगा वो केवल सेकंड सही होगा, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो यहां पर याद रखना है ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। वाईटी बी, स्वप्निल गुप्ता, यस सर, रॉबिन सिंह, संजीव कुमार, स्वप्निल गुप्ता, बहुत बढ़िया। जितने लोग भी लाइव हैं फटाफट अपना जवाब दे दें, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो यहाँ पर संजीव कुमार जी, रॉबिन सिंह जी, स्वप्निल गुप्ता, वाईटी और संजीव कुमार, तो चलिए बहुत बढ़िया, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून जितने लोग भी हैं जल्दी से। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, तो जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। बहुत बढ़िया, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारे पास 3 स्टेटमेंट्स हैं और 4 कंक्लूजन हैं, तो जल्दी से बताएंगे कि क्या होगा। स्वप्निल गुप्ता बी बी बी, बहुत बढ़िया। चलिए देखते हैं सम सी आर डी, सम सी आर डी, तो सम सी आर डी, फिर लिखा ऑल डी आर एच, और फिर यहाँ पे लिखा सम एच आर आर, तो ये रिलेशन स्टैब्लिश हो गया हमारे पास, बहुत बढ़िया। अब देखिए पूछा सम सी आर एच, तो सी और एच बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा सम एच आर डी, ये भी बिल्कुल सही है। सम डी आर आर, तो डी और आर में आप देख रहे हैं कांट से रिलेशन, तो दूसरा गलत। सम आर आर सी, आर और सी में भी कांट से रिलेशन, तो ये भी गलत। तो यहाँ पर जो कंक्लूजन है वो फर्स्ट और सेकंड फॉलो हो रहा, यहाँ पर जो कंक्लूजन है वो फर्स्ट और सेकंड फॉलो हो रहा, और जब भी हमारे पास फर्स्ट और सेकंड कंक्लूजन फॉलो होगा तो नो डाउट ऑप्शन ई बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर जो आंसर है वो कौन सा होगा सर, ऑप्शन ई हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड दो कंक्लूजन फॉलो हो रहे हैं, और ऐसे कंक्लूजन फॉलो करने के लिए कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो नो डाउट ऑप्शन ई हो जाएगा। बहुत बढ़िया, संजीव कुमार ए, रॉबिन सिंह ए, स्वप्निल गुप्ता यस सर, वाईटी बी बी, स्वप्निल बी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, स्वप्निल गुप्ता ई, बहुत बढ़िया। जितने लोग भी आंसर दे रहे हैं बहुत बढ़िया। अब देखते हैं नेक्स्ट, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, और इसी पर हमें कॉन्सेप्ट समझना है आइदल और का, और जितने लोग भी जुड़े हुए हैं बिल्कुल जुड़े रहे। आइदल और का कॉन्सेप्ट हम आपको बताने वाले हैं अब।
चलिए अब हम लोग आइदर और का कॉन्सेप्ट यहाँ पर सीखेंगे और देखेंगे कैसे हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है जल्दी से, तेजी से। तो देखिए यहां पर अगर हम क्वेश्चन को बात को समझें तो इस क्वेश्चन में अगर हम गौर से देखेंगे तो हमारे पास क्या सिस्टम है, सम ट्री आर प्लांट्स, सम ट्री आर प्लांट्स, सम प्लांट्स आर फ्रूट्स। तो यहां पर सम ट्री आर प्लांट्स, सम प्लांट्स आर फ्रूट्स, पहला कह रहा सम ट्री आर फ्रूट्स। तो ट्री और फ्रूट्स में आपने देखा कि पहला कंक्लूजन हमारा गलत हो गया क्योंकि कांट से रिलेशन है, और दूसरा कह रहा है नो फ्रूट्स आर ट्री, नो फ्रूट्स आर ट्री। तो फ्रूट्स और ट्री में भी हमारे पास कौन सा रिलेशन है, कांट से रिलेशन है। तो ये कंक्लूजन भी हमारे पास गलत हो गया। तो आपने देखा कि फर्स्ट कंक्लूजन भी गलत हो गया और सेकंड कंक्लूजन भी गलत हो गया। तो निश्चित रूप से हमें लगाना चाहिए इफ नाइदर कंक्लूजन फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलो। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है सर, यहाँ पर आइदर और का कॉन्सेप्ट होगा। और आइदर और का कॉन्सेप्ट समझने के लिए आइए हम लोग चलते हैं कि कैसे हमें आइदर और का कॉन्सेप्ट समझना है। तो सबसे पहले हमें आइदर और के समझने के लिए हमारे पास ध्यान से समझना है कि आपने समझा कि हमारे पास 5 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शंस की बात करें तो हमारे पास क्या है, ओनली फर्स्ट फॉलो, ओनली फर्स्ट फॉलो। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास ओनली सेकंड फॉलो। और तीसरा ऑप्शन है हमारे पास, और फिर चौथा था और पांचवा था। पांचवे में क्या था, फर्स्ट एंड सेकंड बोथ फॉलो, बोथ फॉलो। अब यहां पर हमारे पास क्या था, नाइदर फर्स्ट, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलो। और यहां पर हमारे पास आइदर और होता है, आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो। तो अभी आपने देखा कि हमारे पास पहला ऑप्शन था ओनली फर्स्ट फॉलो, दूसरा ऑप्शन था ओनली सेकंड फॉलो, तीसरा ऑप्शन था आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो, चौथा ऑप्शन था नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलो, और पांचवा ऑप्शन था फर्स्ट एंड सेकंड बोथ फॉलो। तो अक्सर आपने देखा होगा कि जब भी हम क्वेश्चन देते हैं तो हमारे पास अगर पहला क्वेश्चन सही है, अगर हमारे पास दो ऑप्शन थे, हमारे पास कितने ऑप्शन थे, दो, एक फर्स्ट था और एक सेकंड, दो कंक्लूजन थे, पहला सही हो गया हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दूसरा हमारे पास गलत है। तो हम क्या आंसर लगाएंगे, ओनली फर्स्ट। हमने माना कि हमारे पास पहला गलत हो गया दूसरा सही हो गया, हम आंसर क्या लगाएंगे, ओनली सेकंड। हमने देखा कि हमारे पास दोनों सही हो गए, पहला भी सही हो गया दूसरा भी सही हो गया, ऑप्शन हम क्या लगाएंगे सर, पांचवा लगाएंगे। लेकिन अगर हमारे पास पहला भी गलत और दूसरा भी गलत तो हमें आंसर लगाना था नाइदर नॉर फर्स्ट नॉर सेकंड। लेकिन हम डायरेक्ट नहीं लगा सकते। अगर हमारे पास नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड है तो हमें डायरेक्ट नहीं लगाना, हमको चेक करना है कि दो कंडीशंस, एक है हमारे पास हाई कोर्ट की कंडीशंस और एक है हमारे पास सुप्रीम कोर्ट की कंडीशंस। अगर हमारे पास दोनों कंडीशन को फुलफिल कर लेता है, दोनों कंक्लूजन गलत है और दोनों कंडीशन फुलफिल कर लेता है, तो नो डाउट हमें अपना ऑप्शन क्या लगा देना, थर्ड लगा लेना। अपना ऑप्शन हमको क्या लगा लेना, थर्ड। लेकिन अगर दो में से कोई भी एक कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पाता, दो में से कोई भी एक कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पाता, तो वापस से हमें क्या लगा लेना है, नाइदर नॉर। अब यहां पर कंडीशन क्या है, तो हाई कोर्ट की कंडीशन है कि एक कंक्लूजन पॉजिटिव हो और एक कंक्लूजन क्या हो, निगेटिव हो। एक कंक्लूजन पॉजिटिव हो और एक कंक्लूजन कैसा हो, निगेटिव हो। लाइक दैट अगर एक कंक्लूजन आपके पास सम का है तो दूसरा कंक्लूजन आपके पास होना चाहिए सम नॉट का। फिर पहला क्या था, एक कंक्लूजन अगर आपके पास सम का है तो दूसरा कंक्लूजन क्या होना चाहिए, नो का। तीसरी कंडीशन थी एक कंक्लूजन अगर आपके पास ऑल का है तो फिर अगला कंक्लूजन कौन सा होना चाहिए, सम नॉट का। और फिर चौथी कंडीशन थी कि एक कंक्लूजन अगर नो का है और अगला सॉरी एक कंक्लूजन अगर आपके पास ऑल का है तो अगला कंक्लूजन आपके पास क्या होना चाहिए, नो का। अगर आपके पास ये चार में से कोई भी एक पेयर है तो आपने देखा कि एक पॉजिटिव है और एक क्या है, नेगेटिव। लेकिन आपको हमेशा याद रखना है कि केवल तीन ही पेयर कंसीडर होते हैं, ऑल और नो का पेयर कभी भी कंसीडर नहीं होता। यानी कि हम यहां पर लिख सकते हैं कि दिस पेयर इज नॉट वैलिड, दिस पेयर इज नॉट वैलिड। यानी कि ऑल के साथ नो का पेयर कंसीडर नहीं होगा, इसके अलावा बाकी के तीन पेयर कंसीडर होंगे। अब सुप्रीम कोर्ट की कंडीशन क्या है कि बोथ कंक्लूजन्स एलिमेंट
एलिमेंट आर सेम, बोथ कंक्लूजन एलिमेंट्स क्या हो, सेम हो, तो आपको ध्यान रखना है। अब आपने समझा कि अगर हमारे पास एक हाई कोर्ट की कंडीशन थी और एक किसकी थी, सुप्रीम कोर्ट की, तो पहली बात हाई कोर्ट की कंडीशन क्या है कि आपने देखा कि एक कंक्लूजन कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव, और एक कंक्लूजन कैसा होना चाहिए, नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव की कंडीशन क्या है, सम और सम नॉट, सम और नो, और सम ऑल और सम नॉट, और ऑल और नो। तो लेकिन ऑल और नो का है तो दिस पेयर इज नॉट वैलिड, ये पेयर वैलिड नहीं होगा। केवल कितने पेयर वैलिड होंगे, 3। अब उसके बाद से आपको एक और चीज समझनी कि कभी भी अगर हमारे पास ये दोनों वाले पार्ट्स हैं, यानी कि सम और ये दोनों अगर हमारे पास पार्ट्स हैं, सम के साथ सम नॉट हो, सम के साथ नो हो, तो आपको याद रखना है कि सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट आप चेंज कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। लेकिन ऑल के साथ अगर नो की कंडीशन है तो आपको याद रखना है कि सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट नो चेंज, यानी कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को आप नो चेंज कर सकते हैं, आपको चेंज करना मना है। अब आपने यहां पर बहुत अच्छे से समझ लिया कि हमें आइदर और की कंडीशन कब लगानी है। तो पहली कंडीशन क्या थी कि पहली शर्त क्या है, तो दूसरी शर्त क्या है, तीसरी शर्त क्या है, हमें सारी शर्तों को समझना है। तो आपने देखा कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर हमारे पास पहला कंक्लूजन फॉलो हो रहा तो नो डाउट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट फॉलो। अगर हमारे पास दूसरा कंक्लूजन फॉलो हो रहा तो हमारे पास नो डाउट ऑप्शन हो जाएगा सेकंड फॉलो। लेकिन अगर हमारे पास दोनों कंक्लूजन फॉलो हो रहा है तो नो डाउट ऑप्शन होगा हमारे पास बोथ फॉलो, हमारे पास ऑप्शन होगा सर बोथ फॉलो, लास्ट वाला। लेकिन अगर हमारे पास कभी गलती से दोनों कंक्लूजन्स गलत हो जाते हैं, दोनों कंक्लूजन्स क्या हो जाते हैं, गलत, यानी कि पहला कंक्लूजन भी गलत और दूसरा कंक्लूजन भी क्या हो जाए, गलत, तो हम उसे डायरेक्ट चौथा ऑप्शन यूज नहीं कर सकते, क्योंकि चौथे का मतलब होता है ना तो फर्स्ट ना तो सेकंड। और हमारे देश का कानून कहता है कि कोई कितना भी गलत काम कर दे, बिना हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के परमिशन के आप उसे सजा नहीं दे सकते। और अगर आप सजा दे रहे हैं तो आप भी उतने ही अपराधी हैं जितना अपराध करने वाला व्यक्ति था। तो आपको समझना है इस बात को सर, कि अगर आपने देखा कि फर्स्ट फॉलो आंसर फर्स्ट लगा देंगे, सेकंड फॉलो आंसर सेकंड लगा देंगे, दोनों गलत दोनों सही है तो आंसर फिफ्थ लगा देंगे, लेकिन दोनों गलत है तो आंसर तो हमें लगाना था चौथा, लेकिन हम आंसर लगाएंगे सर तीसरा की चौथा। हमें ये कंफर्म करना होगा, अगर हमारे पास दोनों कंक्लूजन गलत है तो हमें चेक करना होगा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों कंडीशन। अगर आपने हाई कोर्ट में देखा, हाई कोर्ट की कंडीशन क्या थी, एक कंक्लूजन पॉजिटिव और एक कंक्लूजन निगेटिव होगा, तो आपको याद रखना है फिर क्या चेक करना है, बोथ कंक्लूजन एलिमेंट्स आर सेम, दोनों कंक्लूजन के एलिमेंट्स क्या हो, सेम हो। और अगर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों की कंडीशन को वो फुलफिल कर देता है पूरी तरीके से, तो निश्चित रूप से आंसर क्या होगा सर, आइदर और। लेकिन अगर दो में से कोई भी एक कंडीशन को वो फुलफिल नहीं कर पाता तो निश्चित रूप से आंसर होगा आपका नाइदर नॉर। उम्मीद है कि यहां तक बहुत अच्छे सबको समझ में आ गया। तो समझ में आ गया तो यस सर कमेंट करके मुझे बता देंगे। और जिन्होंने अभी तक स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे इसका। थैंक यू थैंक यू। चलिए बहुत बढ़िया, इसी के साथ चलते हैं हम लोग और क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन होगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, तो जल्दी से बताएंगे कि क्या होगा। अब देखिए यहां पर हम लोग डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि क्या क्वेश्चन था। अभी हम लोगों ने जो कॉन्सेप्ट सीखा हमें वही सेम कॉन्सेप्ट की तरफ आगे रखना है, फोकस रहना है। क्या लिखा, सम ट्री आर प्लांट्स,
सम ट्री आर प्लांट्स, सम प्लांट्स आर फ्रूट्स। अब देखिए यहां पर पहली कंडीशन में क्या कह रहा है, सम ट्री आर फ्रूट्स, तो ट्री और फ्रूट्स में आप देख रहे हैं कांट से रिलेशन से, तो पहला कंक्लूजन गलत। दूसरा कह रहा है नो फ्रूट्स आर ट्री, फ्रूट्स और ट्री में भी कांट से रिलेशन, तो दूसरा कंक्लूजन भी गलत। तो आपने देखा यहां पर फर्स्ट कंक्लूजन भी रॉन्ग हो गया और सेकंड कंक्लूजन भी क्या हो गया सर, रॉन्ग हो गया। अब दोनों कंक्लूजन रॉन्ग हो गए, तो आपने देखा कि यहां पर जो पहला कंक्लूजन था वो बच्चा कैसा था, पॉजिटिव, जबकि आपने दूसरा कंक्लूजन देखा तो सर क्या था, वो नेगेटिव। तो आइदर और भी कंडीशन बन सकती है। तो अभी हम चेक करेंगे क्या पेयर है। तो आपने देखा कि हमारे पास जो पेयर बन रहा है वो सम का साथ किसका पेयर बन रहा है, नो का पेयर। अब हम एलिमेंट चेक करेंगे, अब हम क्या चेक करेंगे, एलिमेंट। तो आपने देखा कि पहले वाले में ट्री और फ्रूट्स की बात की गई है और दूसरे वाले में फ्रूट्स एंड ट्री की बात की गई है। तो आप देख रहे हैं कि एलिमेंट्स भी दोनों में हमारे पास क्या है, सेम है। आपने देखा कि दोनों कंक्लूजन गलत थे, जिसमें से एक कंक्लूजन पॉजिटिव था और एक कंक्लूजन कैसा था, निगेटिव था। और आपने देखा कि बोथ कंक्लूजन एलिमेंट भी हमारे पास क्या थे, सेम थे। तो ऐसी कंडीशंस में हमें जो कंडीशन लगानी थी वो क्या लगा देगी सर, आइदर और। नो डाउट ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो यहां पर आपने देखा कि एक कंक्लूजन पॉजिटिव था, एक कंक्लूजन नेगेटिव था। पहले तो दोनों कंक्लूजन क्या होने चाहिए, गलत होने चाहिए, तो दोनों कंक्लूजन गलत थे। फिर आपने देखा एक और पॉजिटिव और नेगेटिव था, पेयर भी सेम थे और एलिमेंट भी क्या है, सेम है। लेकिन आप यहां पर देख रहे हैं कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट चेंज किया गया। क्या किया गया, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को चेंज किया गया। और आपको याद रखना है कि सम के साथ अगर नो का पेयर और सम के साथ सम नॉट का पेयर है तो आप सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को चेंज कर सकते हैं, सिवाय ऑल और सम नॉट में। ऑल और सम नॉट में आप चेंज नहीं कर सकते, बाकी जगहों पर आप सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को चेंज कर सकते हैं। तो नो डाउट ऑप्शन यहां पर सी होगा, जिसका आंसर होगा आइदर और। तो उम्मीद है कि यहां तक बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से बताएंगे कि क्या होगा इसका आंसर। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए कह रहा है ऑल राम आर सीता, ऑल राम आर सीता। फिर कह रहा है सम सीता आर गीता, सम सीता आर गीता। पहला क्या कह रहा है, ऑल राम आर गीता। राम और गीता में आपने देखा कांट से रिलेशन है, पहला कंक्लूजन गलत। दूसरा कह रहा है सम गीता आर नॉट राम, गीता और राम में भी कांट से रिलेशन है, तो ये भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। यहां पर भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। अब देखिए दोनों रॉन्ग हो गए। तो आपने देखा कि पहला वाला हमारे पास कैसा है, पॉजिटिव, दूसरा वाला सर हमारे पास कैसा है, नेगेटिव। लेकिन आप ध्यान से देखिए ऑल के साथ किसका पेयर है, सम नॉट का पेयर है। तो यहां पर आपके पास पॉजिटिव में क्या हो गया, ऑल हो गया। पॉजिटिव में क्या हो गया, ऑल हो गया। और नेगेटिव में बच्चा क्या हो गया, सम नॉट हो गया। आपने देखा कि हमारे पास ऑल और सम नॉट का पेयर भी बन गया, बहुत बढ़िया। अब अगर हम यहां पर एलिमेंट्स चेक करें, एलिमेंट्स तो पहले वाले में देखेंगे तो राम एंड गीता की बात की गई है, जबकि दूसरे वाले में अगर हम बात करें तो गीता एंड राम की बात की गई है। अब आपने देखा कि यहां पर हमारे पास सब कुछ सही मिल रहा है, दोनों पहले कंक्लूजन गलत हैं, एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है। ऑल के साथ सब नॉट भी मिल रहा है और एलिमेंट्स भी क्या है सर, सेम है। तो नो डाउट हमको आंसर क्या लगाना चाहिए, आइदर और। क्या लगाना चाहिए, आइदर और। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को चेंज किया गया। पहले कंक्लूजन में राम और गीता की बात की गई है, जबकि दूसरे कंक्लूजन में गीता और राम की बात की गई है। और आपको मैं बता दूं कि ऑल के जब भी सम नॉट होगा तो आपके पास एलिमेंट सेम तो होने चाहिए, लेकिन सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आप चेंज नहीं कर सकते। यानी कि सीता की जगह राम, राम की जगह सीता आप नहीं कर सकते। और यहां पर ऐसा किया गया है, इसीलिए यह हमारे पास अगर हम देखें तो यह हाई कोर्ट की कंडीशन फुलफिल नहीं कर पा सकता। यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उम्मीद है कि यहां तक बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से बताएंगे कि क्या होगा।
चलिए, बहुत बढ़िया। अब देखें यहाँ पर क्या लिखा, ऑल पेन आर पेंसिल। तो यहाँ पर हमें समझना, ऑल पेन आर पेंसिल, तो सबसे पहले हमने क्या बना लिया, पेन बना लिया, और पेन के साथ हमने क्या बना लिया, पेंसिल, पेंसिल। फिर क्या था, ऑल निब आर पेंसिल। अब पहली लाइन लिखिए, सम पेन आर निब। तो पेन और निब में अगर आप देखें तो कांट से रिलेशन है, तो पहला कंक्लूजन गलत हो गया। दूसरा कह रहा है सम निब आर नॉट पेन, तो निब और पेन में भी आप देख रहे हैं कांट से रिलेशन है, तो हमारे पास दूसरा भी क्या हो गया सर, गलत हो गया। यानी कि फर्स्ट कंक्लूजन भी गलत और सेकंड कंक्लूजन भी गलत। तो यहां पर आपने देखा कि पहला वाला पॉजिटिव है और दूसरा वाला क्या है, नेगेटिव। तो पहले वाले में क्या है, रिलेशन है सम का, और दूसरे वाले में क्या रिलेशन है, सम नॉट का। तो पहले वाले में कौन सा रिलेशन, सम का, और दूसरे वाले में कौन सा रिलेशन, सम नॉट का। फिर हमने यहां पर कहा पेन और निब की बात, और दूसरे वाले में हमने कहा निब और पेन की बात। तो आपने देखा यहां पर अगर मैं बात करूं तो आपने देखा कि पहली कंडीशन में दोनों कंक्लूजन क्या है, रॉन्ग है। यानी कि पहला कंक्लूजन भी रॉन्ग है और सेकंड कंक्लूजन भी रॉन्ग है। तो हमें लगाना तो चाहिए था नाइदर नॉट डी ऑप्शन, लेकिन हम यहां पर लगाएंगे आइदर और। क्यों लगाएंगे, क्योंकि आपने देखा दोनों कंक्लूजन रॉन्ग है, लेकिन एक कंक्लूजन क्या है, पॉजिटिव है, और एक कंक्लूजन क्या है, नेगेटिव है। और पॉजिटिव और नेगेटिव में आप देखिए एक सम का पेयर है और एक सम नॉट का पेयर है। किसका पेयर, एक सम का पेयर है, एक सम नॉट का पेयर है। और आपने देखा कि पहले वाले में भी पेन और निब की बात की गई है और दूसरे वाले में भी निब और पेन की बात की गई है। आपने देखा कि हमारे पास एक पॉजिटिव भी है, एक नेगेटिव भी है, पेयर भी सेम है, और हमारे पास पेन और निब की भी बात की गई है। तो यहाँ पर सारी चीजें हैं। तो यहाँ पर जो आंसर है वो क्या है सर, ऑप्शन, यहाँ पर जो लगेगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि आइदर और। तो नो डाउट ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा आइदर और का कॉन्सेप्ट होगा। उम्मीद है कि यहाँ पर बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो चलिए, अगर आ रहा है तो बिल्कुल कमेंट कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। बहुत बढ़िया, क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। जल्दी से मुझे बताएंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चलिए, चल रहा। अब अगर अब हम बात करें तो लिखा है नो एप्पल आर बनाना। तो यहां पर आपके पास क्या लिखा है, नो एप्पल आर बनाना। तो सबसे पहले हमने बना लिया नो एप्पल बनाना। फिर लिखा है नो बनाना आर पपाया, नो बनाना आर पपाया। पहला लिखा सम एप्पल आर पपाया। तो आपने देखा कि एप्पल और पपाया में आपने देखा कि हमारे पास कौन सा रिलेशन है, कांट से। तो पहला कंक्लूजन गलत। दूसरा लिखा नो पपाया और एप्पल, पपाया और एप्पल में भी आपने देखा कि हमारे पास कौन सा रिलेशन है, कांट से। तो दूसरा भी गलत। अब पहला भी गलत और दूसरा भी गलत। तो आपने देखा कि पहला कंक्लूजन हमारे पास कैसा है, पॉजिटिव, और दूसरा कंक्लूजन कैसा है, नेगेटिव। पहले वाले में आपने देखा कि हमारे पास सम की बात की गई है, जबकि दूसरे वाले में हमारे पास किसकी बात की गई है, नो की। तो आपने देखा कि सम के साथ नो की बात की जा रही है। और आप ध्यान से समझे तो पहले वाले में एप्पल एंड पपाया की बात की जा रही, दूसरे वाले में पपाया और एप्पल की बात की जा रही। तो आपने देखा कि पहली कंडीशन में दोनों कंक्लूजन गलत है। फिर उसके बाद से आपने देखा कि एक पॉजिटिव है और एक क्या है, नेगेटिव। और उसके बाद से देखा दोनों कंक्लूजन के एलिमेंट भी सेम है। और आपको भी बता दूं कि सम के साथ नो होता है तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को आप चेंज कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो नो डाउट ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो यहां पर भी जो कंक्लूजन होगा वो कौन सा होगा, आइदर और। तो मैंने आपको अभी आइदर और का कॉन्सेप्ट पढ़ाया। तो जितने भी क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करा रहा हूँ, सारे के सारे क्वेश्चन किसके हैं सर, आइदर और के हैं। और आपको ज्यादा से ज्यादा क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। बहुत बढ़िया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जल्दी से बताएंगे मुझे इसका क्या होगा आंसर। चलिए, बहुत बढ़िया।
तो अभी अगर आपने देखा यहाँ पर लिखा एवरी एम इज अ पी, तो मैंने बताया था ईच है, एवरी है, एनी है, सभी के लिए हम लोग ऑल का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर एवरी एम इज पी, तो यानी कि यहाँ पर होगा ऑल एम इज पी। फिर उसके बाद लिखा नो पी इज एस, और फिर लिखा नो एस इज ई। तो आपने देखा यहाँ पर बन गया, पहला पूछा सम एम आर ई, एम और ई में आप देख रहे हैं कांट से रिलेशन है, तो पहला गलत। दूसरा कह रहा नो एम इज ई, यहां पर भी देख रहे हैं कांट से रिलेशन है, तो ये भी गलत। अब आपने देखा कि पहले वाले में हमारे पास पॉजिटिव रिलेशन था और दूसरे वाले में नेगेटिव है। पहले वाले में हमारे पास सम की बात की जा रही है और दूसरे वाले में हमारे पास किसकी बात की जा रही है, नो की बात की जा रही है। और आपने देखा कि पहले वाले में हमारे पास एम एंड ई की बात की गई है, दूसरे वाले में भी हमारे पास एम एंड ई की बात की गई। तो आपने देखा कि यहां पर हमारे पास पहला कंक्लूजन भी गलत, दूसरा कंक्लूजन भी गलत, और दोनों कंक्लूजन में आप ध्यान से देखें तो एलिमेंट भी क्या है, सेम है। और जब भी ऐसा होगा तो कंडीशन किसकी हो जाएगी सर, आइदर और की हो जाएगी। तो नो डाउट ऑप्शन सी ही बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो यहां पर नो डाउट ऑप्शन सी ही बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। जल्दी से बताएंगे मुझको उसका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए लिखा है सम टीचर्स आर प्रिंसिपल, तो यहां पर लिखा है सम टीचर्स आर प्रिंसिपल, फिर लिखा है सम प्रिंसिपल आर एजुकेटेड। तो पहला लिखा है सम टीचर्स आर एजुकेटेड, तो टीचर्स एजुकेटेड में पहला कंक्लूजन था गलत। दूसरा लिखा है नो एजुकेटेड पर्सन आर टीचर्स, तो दूसरा भी हमारे पास क्या हो गया, गलत। तो आपने देखा कि पहला वाला हमारे पास क्या है, पॉजिटिव है, और दूसरा वाला हमारे पास क्या है, निगेटिव है। पहले वाले में हमारे पास किसका रिलेशन है, सम का, और दूसरे वाले में हमारे पास किसका रिलेशन है, नो का। तो पहले वाले में आपने देखा कि हमारे पास टीचर एंड एजुकेटेड की बात की गई है, और दूसरे वाले में हमारे पास एजुकेटेड एंड टीचर्स की बात की गई है। तो आपने देखा कि हमारे पास पहली कंडीशन में दोनों कंक्लूजन गलत हैं, और जब दोनों कंक्लूजन गलत हैं तो एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, और बोथ कंक्लूजन एलिमेंट्स भी क्या है सर, सेम है। तो कंडीशन नो डाउट क्या है सर, आइदर और की होगी, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो अब भी अगर आपके दिमाग में आइदर और का कॉन्सेप्ट नहीं घुसा है तो एक बार फिर से आकर देख लें और फिर से समझ लें। और आप देख रहे हैं कि मैं हर एक क्वेश्चन आपको आइदर और का प्रैक्टिस करा रहा हूं। अब इससे ज्यादा आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो बिल्कुल मेरे साथ जुड़े रहिए, और मैं आपको एक एक क्वेश्चन, एक एक कॉन्सेप्ट का 5-5 क्वेश्चन, 10-10 क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए आपके दिमाग में बैठ जाए, जिससे आप कभी भी कोई भी गड़बड़ ना करें। तो चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया, जल्दी से बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। अब यहां पर आपने देखना है कि ऑप्शन थोड़े से अलग हैं, तो आपको बताना है। तो यहां पर आपने देखा कि ये पहला स्टेटमेंट है, थोड़ा सा गलत छप गया ये। तो अभी अगर आपने देखा तो यहां पर लिखा ऑल कंप्यूटर आर बॉक्सेस, तो सबसे पहले तो हमारे पास कंप्यूटर बना हुआ है, तो क्या हो गया, ऑल कंप्यूटर आर बॉक्सेस। फिर लिखा सम बॉक्सेस आर डिस्क, सम बॉक्सेस आर डिस्क, तो पहला लिखा है सम कंप्यूटर आर डिस्क, तो कंप्यूटर और डिस्क में कोई रिलेशन नहीं, पहला गलत। दूसरा लिखा है ऑल बॉक्सेस आर कंप्यूटर, तो उल्टा है, रिवर्स, तो ये भी गलत। फिर लिखा सम डिस्क आर नॉट बॉक्सेस, पॉजिटिव रिलेशन, नेगेटिव भी गलत। फिर लिखा नो डिस्क इज अ कंप्यूटर, तो डिस्क और कंप्यूटर में कोई रिलेशन नहीं, तो ये भी क्या हो गया, गलत। लेकिन अगर आप गौर से देखें तो चारों कंक्लूजन क्या हो गए हैं हमारे पास, गलत। लेकिन पहले वाले कंक्लूजन में अगर हम देखें तो ये पॉजिटिव है, और लास्ट वाला देखें तो ये नेगेटिव है। पहले वाले में आपने देखा यहाँ पर सम की बात की गई है और यहाँ पर नो की बात की गई है, तो एलिमेंट। और पहले वाले में आपने देखा कि हमारे पास कंप्यूटर और डिस्क की बात की गई है, जबकि लास्ट वाले में हमारे पास डिस्क और कंप्यूटर की बात की गई है। आपने देखा कि फर्स्ट और फोर्थ की बात की जाए तो यहां पर जो आइदर और होगा वो क्या होगा, आइदर और फर्स्ट अथवा सेकंड। तो अब हमारे पास फर्स्ट और फोर्थ होगा,
तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शंस में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। तो यहाँ पर जो आइदर और होगा वो होगा फर्स्ट एंड फोर्थ, यानी कि जो आइदर और बनेगा वो किसमें बनेगा सर, फर्स्ट और फोर्थ में बनेगा। क्लियर है मेरी बात, सबको समझ में आ रही है? तो थोड़ा सा ऑप्शंस दूसरे छप गए हैं तो आपको ध्यान देना है, यहाँ पर जो आइदर और बनेगा वो किसमें बनेगा सर, फर्स्ट और फोर्थ में आइदर और बनेगा। चलिए यहां पर बताएंगे जल्दी से क्या होगा। चलिए बहुत बढ़िया। अब यहां पर समझते हैं सम रैट आर डॉग, सम सम रैट आर डॉग, फिर लिखा नो कैट आर रैट, नो कैट आर रैट। अब देखिए पहला लिखा है सम डॉग आर नॉट कैट, तो सम डॉग आर नॉट कैट तो बिल्कुल सही है, जो डॉग रैट में मिल गए हैं वो कैट नहीं होंगे, पहला कंक्लूजन सही है। अब ये थोड़े से इग्नोर मार देंगे क्योंकि ये थोड़े से गड़बड़ छप गए हैं। तो लिखा है सम डॉग आर नॉट कैट, तो सम डॉग आर नॉट कैट बिल्कुल सही है। अब ऑल डॉग आर कैट, ऑल डॉग आर कैट तो ये गलत है। फिर लिखा है सम कैट आर नॉट डॉग, सम कैट आर नॉट डॉग ये भी गलत, और ऑल कैट आर डॉग ये भी गलत। तो आपने देखा कि पहला कंक्लूजन तो हमारे पास कंफर्म सही है। अब अगर हमारे पास पहला कंक्लूजन सही है तो हम लगा सकते थे, यानी कि आंसर बी, तो हमने आपको बताया कि ये नहीं है सही। यहां पर अगर आप देखें तो ये वाला हमारे पास जो कंक्लूजन है ये क्या है, नेगेटिव, और ये कंक्लूजन क्या है, पॉजिटिव। और यहां पर अगर आप ध्यान से समझें तो यहां पर बात की गई है सम नॉट की, और यहां पर बात की गई है ऑल की। और आपने देखा कि पहले वाले में सम नॉट की बात की गई, दूसरे वाले में ऑल की बात की गई, और पहले वाले में आपने ध्यान से समझे तो कैट एंड डॉग की बात की जा रही है, और दूसरे वाले में भी कैट एंड डॉग की बात की जा रही है। तो आपने देखा कि यहाँ पर सम के साथ सम नॉट है, यानी कि एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, और दोनों के एलिमेंट्स भी क्या है, सेम है, और दोनों के सब्जेक्ट और प्रेडिकेट भी क्या है, सेम डायरेक्शंस में है। तो आपने देखा कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं, तो यहाँ पर जो एक्चुअल आंसर बनेगा वो, अभी तो आप ऑप्शन ए लगा सकते थे ओनली फर्स्ट कंक्लूजन, क्योंकि आपके पास ऑप्शंस नहीं था, लेकिन ऐसा नहीं करना है, आपको ध्यान से समझना है। तो यहां पर जो बनेगा वो क्या बनेगा, फर्स्ट एंड थर्ड अथवा फोर्थ फॉलो। तो यहां पर क्या बनेगा, फर्स्ट एंड थर्ड अथवा फोर्थ फॉलो, यानी कि फर्स्ट के साथ थर्ड अथवा फोर्थ में हमारे पास क्या लगेगा, आइदर और। तो हम कह सकते हैं, या पूरा कंक्लूजन हम ये कह सकते हैं कि यहां पर कह सकते हैं कि फर्स्ट एंड थर्ड और फोर्थ, आइदर थर्ड अथवा फोर्थ आर फॉलो। तो यहां पर आपको ध्यान से देखना है, क्या कह सकते हैं, फर्स्ट फॉलो एंड थर्ड अथवा फोर्थ फॉलो। तो आपको ध्यान से देखना, फर्स्ट तो फॉलो होगा ही होगा, लेकिन थर्ड और फोर्थ में क्या होगा सर, आइदर और की कंडीशन बन जाएगी, तो ध्यान रखना है। और आज का ये क्वेश्चन है बहुत बढ़िया। तो आज का हम लोग क्वेश्चन निकाल के लाए हैं, तो जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, तो आपको बताना है ऑल टॉय आर पेन। तो सबसे पहले लिखा ऑल टॉय आर पेन, और फिर लिखा है ऑल गेम्स आर पेन। तो अभी अगर हम बात बताएं तो ऑल टॉय आर पेन, ऑल गेम्स आर पेन। तो पहला लिखा है नो टॉय इज अ गेम, नो टॉय इज अ गेम तो गलत। फिर लिखा नो पेन इज अ गेम, नो पेन इज अ गेम ये भी गलत। फिर लिखा सम टॉय आर गेम, सम टॉय आर गेम तो ये भी गलत। लेकिन अगर आप ध्यान से समझे तो टॉय और गेम, टॉय और गेम, तो फर्स्ट और थर्ड्स में अगर हम देखेंगे तो हमारे पास कंडीशन हो जाएगी आइदर और की। क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये हमारे पास कैसा है, निगेटिव है। और यहाँ पर हमारे पास नो की बात की गई है, यहाँ पर हमारे पास सम की बात की गई है, और एलिमेंट्स भी देखिए सेम है, टॉय एंड गेम की बात की गई है, यहाँ भी टॉय एंड गेम की बात की गई है। तो आपने देखा कि यहाँ पर दोनों कंक्लूजन गलत भी हैं, दोनों कंक्लूजन के साथ
सारी चीजें हैं। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। शेष हम लोग अगली क्लास में सीखेंगे नए टॉपिक के साथ, नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू क्लास। फिर मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। और तब तक अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाइक करें, शेयर करें और अपने ज्यादा से ज्यादा मित्रों को बताएं कि अभिषेक सर 1:45 पीएम पर एवरी डे आपकी अपने आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम फोरम पर बिल्कुल लाइव आ जाते हैं। तो बिल्कुल मेरे साथ लाइव जुड़ना मत भूलिए और मेरे साथ रीजनिंग के ऐसे ही कॉन्सेप्ट सीखने के लिए लगातार जुड़े रहिए। जब तक के लिए फिर मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू क्लास। जय हिंद, जय भारत।